किसको कहते हैं मुंबई शहर की लाइफलाइन? लोकल ट्रेन। और लोकल ट्रेन में लाखों लोग प्रतिदिन जाते हैं। What is the reason that people travel in local trains in Mumbai? Fast, easy, cheap और convenient और well connected। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको मान लो सांता क्रूज से अगर आपको चर्च गेट जाना है, आप अगर एक लोकल ट्रेन में जाओगे तो कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा 45 मिनट्स। रोड से जाओगे तो 1.5 आवर, ट्रैफिक हो तो और भी ज्यादा, है ना? पूरी पिक्चर आप देख सकते हो। ट्रैफिक हो तो आराम से बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं। दिस इज द रीजन दैट इट हैज बिकम अ लाइफलाइन फॉर मुंबई। लोकल ट्रेन्स मुंबई के एक लाइफलाइन क्यों बनी है? क्योंकि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको एकदम फास्ट पहुंचा सकता है, तेजी से पहुंचा सकता है। देयर इज नो ट्रैफिक जैम, कोई रुकावट नहीं है। देयर इज नो स्लो मूविंग। मैं मुंबई शहर में मेरे ख्याल से मेरे जैसे सारे लोग हैं, स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलना बहुत खुश है। हम बोले बहुत दिन अच्छा जा रहा है। हमारी समझ और परिभाषा बिल्कुल अलग है। करेक्ट? वी रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी फास्ट। कोई जैम नहीं, ट्रैफिक जैम नहीं है, कोई स्लो मूविंग नहीं है। हाँ, या धक्का मार मार के चिल्लम चिल्ली कर करके ऐसे नहीं जा रहे हैं, सब मजे में जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में भी आपने ऐसा अनुभव किया होगा, समटाइम्स वी आर जस्ट गोइंग टू स्लो, वी आर नॉट रीचिंग। हम अपने मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रहे, एकदम धीरे धीरे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कभी पहुंचेगा पता नहीं चल रहा है, या तो ऐसा लगा हम अटके ही पड़े हैं। रास्ते पे 1.5 घंटे से अटके हैं तो पिछले 1.5 साल से हम यहीं पे फंसे पड़े हैं। वी आर नॉट मूविंग अहेड फ्रॉम आवर लाइफ। हमारी जिंदगी के जो सिचुएशन है, जो परेशानी है, यहां से हम आगे नहीं बढ़े। कुछ लोग 1 साल से वहां फंसे हुए, 2 साल से, 5, 10 साल, 20 साल से भी लोग एक ही जगह पर अपने जीवन की उस परिस्थिति में फंसे हुए हैं। बार बार वही चुनौती जो 5 साल पहले उनके सामने थी, वो आज भी उनके सामने है। चाहे वो कोई आर्थिक स्थिति हो, कोई शारीरिक स्थिति हो, मानसिक स्थिति हो, या चाहे वो परिवार का कोई सिचुएशन हो, नथिंग, इट्स नॉट मूविंग अहेड। वी वांट अ फास्ट सॉल्यूशन। क्या चाहिए हमें? फास्ट सॉल्यूशन चाहिए। और परमेश्वर ने हमारे लिए रखा भी है। परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी एक लोकल ट्रेन जैसी व्यवस्था आत्मिक तौर पर भी हमारे लिए रखा है। सिर्फ मुंबई वालों के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए। वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज दिस टुडे। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सुना है? न्यूटन, हमारे जो दर्जी के पीछे बैठते वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? कि एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन in its state of rest or motion unless it is opposed by a opposing external force। है ना? मतलब क्या? कोई भी वस्तु अपने स्थान में ही जिस परिस्थिति में हो वैसा ही रहेगा, या तो जिस गतिमान अवस्था में वो है उसी अवस्था में रहेगा, जब तक कि कोई बाहरी बल उसे रोक ना दे। करेक्ट? ये कायदा है, ये लॉ है, ये सिद्धांत है उसका। इस बात को अगर हम अपने जीवन में लागू करें तो इस बात को समझना है कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने उन्नति के मार्ग में हमें पैदा किया है। इस पृथ्वी पर विजय के मार्ग में, प्रगति के मार्ग में आपको यहां पे बाइबल कहता है महिमा से महिमा तक, है ना? ग्लोरी टू ग्लोरी। उसके पीछे रुकावट की बात नहीं, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, यही बाइबल की परिभाषा है। हम इस मोशन में है। लेकिन कई बार ऐसी अवस्था हमारे जीवन में जरूर आती है जहां पे हमें लगा ये अटक गया है, बढ़ नहीं रहा। द सेम प्रॉब्लम, आई एम प्रेइंग फॉर दिस, या रिपीटेडली आई एम प्रेइंग। एक बार सुलझ गया, फिर से आ गया। दिस नीड टू चेंज। अब किस चीज को बदलना है? ये जो एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें रुका रहा है, हमारे उन्नति से, हमारे प्रगति से, हमारी चंगाई से, हमारी शांति से जो हमको रुका रहा है, उसको हमें पहचानना है। ये क्या है? ये फोर्स ऐसी क्या चीज है जो हमें रोक रहा है? इट इज नॉट लेटिंग अस एडवांस इन आवर लाइफ।
It is not letting us progress in our life. See what God has for us even. इतने हद तक भी हम नहीं पहुंच पा रहे कि हम परमेश्वर ने हमारे लिए जो चीज रखी है उसे पहचान पाए. This needs to change. याकूब 5:16. The effective and fervent prayer of a righteous man, it avails much. जो प्रभावशाली प्रार्थना एक धर्मी जन का है वो अधिक जय लेकर आता है. राइट? इट ब्रिंग्स मच प्रॉफिट. लेकिन कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वो निकल नहीं रहा है ना. आपने प्रार्थना कर लिया. आप देखो, धर्मी जन बनने का टिकट तो हमें मुफ्त में मिल गया है ना. आप सब यहीं पर है. धर्मी जन बनने का टिकट तो हमें मुफ्त में मिला क्योंकि यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी. उसने अपनी धार्मिकता हमें दी. अब अपने बलबूते पर तो धर्मी जन ठहरे नहीं बन सकते. लेकिन यीशु ने अपने लहू बहाकर हमें धोकर शुद्ध किया है, तो अब हम स्वच्छ बने हैं. आज हम धर्मी बने हैं. तो वो तो हमें अभी धर्मी जन की प्रार्थना. कौन धर्मी जन? आप और मैं. मेरी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से. मतलब हम जब प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से, पिता परमेश्वर से हम जब प्रार्थना करेंगे, बहुत कुछ हो सकता है. जो चीज असंभव लगती है वो संभव बन सकता है ना. लेकिन कुछ पहाड़ ऐसे हैं जो अभी भी निकल नहीं रहे हमारे सामने से. सोमवार को देखा, मंगलवार को देखा, बुधवार को देखा, शुक्रवार पहुंचते पहुंचते हमने सोचा कि अब तो खत्म करके रहेंगे हम और प्रार्थना करें, लेकिन निकल नहीं रहा है. अभी भी वहीं पर डटा हुआ है. अब इन पहाड़ों को निकालने के लिए हमें एक रास्ता चाहिए. मत्ती 17वां अध्याय 21वां वचन. मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 21. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती. ओके, कुछ प्रकार के होते हैं, कुछ प्रकार का प्रॉब्लम, कुछ प्रकार का चैलेंज, माउंटेन, दीवार ऐसे होते हैं. इट डज नॉट गो ओनली बाय प्रेयर. आपको क्या करना होगा? प्रार्थना और उपवास. प्रार्थना और, मुझे अंग्रेजी में यह शब्द बहुत अच्छा लगा, फास्ट. हमको क्या चाहिए? फास्ट. कल रात को मैं खाना ऑर्डर करने का सोच रहा था. 1.5 घंटा मैंने बर्बाद किया यह सोच के कि कौन सा मुझे जल्दी मिलेगा. तो जो मुझे लग रहा था कि ये तो 25-30 मिनट लग रहा है, इसमें मेरे को जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, भूख लग रही है, अभी चाहिए, अभी हम लोग सब खाएंगे. सबको यही चाहिए ना, हमको जल्दी चाहिए. एंड गॉड हैज मेड अ प्रोविजन फॉर अस, एटलीस्ट इन इंग्लिश, फास्ट. क्या करना है? कुछ चीज फास्ट चाहिए तो फास्ट करना है, उपवास हमें करना है. उपवास के साथ ही जो प्रार्थना, ये प्रोविजन लगे. मान लो प्रार्थना हमारे ताकत जैसा है. हाँ, कुछ चीज को यहां धकेलना है तो धकेल अपनी ताकत से, अपना ह्यूमन स्ट्रेंथ से हम इसको पुश कर सकते हैं. करेक्ट? लेकिन मान लो ये बिल्डिंग को हटाना है तो अपने ताकत से तो नहीं होगा. क्या मंगाएंगे हम? जेसीबी मंगाएंगे, है ना. सो प्रेयर इज लाइक ह्यूमन स्ट्रेंथ, हमारा ताकत. उपवास जेसीबी के समान है. कुछ चीजों को, कुछ पहाड़ को उखाड़ फेंकने के लिए आपके जीवन में आपको ये जेसीबी की जरूरत पड़ेगी. मतलब प्रार्थना और उपवास की जरूरत पड़ेगी. मुझे ये प्रार्थना और उपवास की ताकत की जरूरत है. यीशु क्या कह रहे हैं? कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, ये केवल प्रार्थना से नहीं जाएगी, केवल घोषणाओं से नहीं जाएगी. आपको प्रार्थना और उपवास करना पड़ेगा. मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति थी जो करीब 2-2.5 साल से मेरे जीवन में ऐसा मुझे दबोच कर रखा था. मैं समझ नहीं पा रहा था. कितने लोग से सलाह ली मैंने, कितने भले लोग आए, परमेश्वर के दास आए, मुझे वो सलाह दिया, लेकिन मेरे समझ में नहीं पड़ रहा था. कई सारे भले लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश, मुझे नहीं पल्ले पड़ रहा है. लेकिन एक दिन मेरे समझ में आ गई कि यह चीज मेरे लिए हानिकारक की हो सकती है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं किसी के बातों से, तो मुझे कुछ करना होगा. आई नीड टू फास्ट. एंड आई जस्ट फास्टेड फॉर 3 days. 3 दिनों के लिए. मेरे 2.5 साल से भी ज्यादा ये परेशानी में झेल रहा हूं.
2.5 साल से भी ज्यादा लोगों ने मुझे मदद करने की कोशिश की है, लेकिन मैं कहीं पहुंच नहीं पाया। 3 दिन मैं सिर्फ उपवास, मैंने कहा प्रभु मैं 3 दिन उपवास में बैठने वाला हूं और प्रभु आप मुझसे बात करें। मैं परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना शुरू किया और वहां पर 3 दिनों में परमेश्वर ने उत्तर दिया। उस तीसरे दिन मुझे छुटकारा मिल गया। The third day it was enough. कुछ लोग बहुत ही टेक्स्ट बुक माइंडेड रहते हैं, मतलब वो बोलते 3 दिन करना चाहिए आपने, नहीं आप 7 दिन करो, नहीं 21 दिन करो, आप 40 दिन करो। अरे भाई चलेगा, 2 दिन करना है 2 दिन कर। कोई ऑड नंबर्स के साथ परमेश्वर का कोई खास प्रेम नहीं है कि 3, 7 और 21 ही चलेंगे। यू वॉन्ट टू डू इट फॉर 6 days, यू डू इट फॉर 6 days. You understand? You want to do it for 1 day, you do it for 1 day, but do it. क्योंकि परिस्थिति को बदलना है। या तो वो आपको अफेक्ट कर रहा है या तो आपके परिवार पर प्रभाव डाल रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में वो परिस्थिति बदले तो आपको प्रार्थना और उपवास के साथ बैठना होगा। Then you will have your victory. I'm telling you, some things don't change unless you by prayer and fasting. प्रेयर के साथ आपको उपवास भी जोड़ना पड़ेगा। See, if you are in a dire situation, it is do or die. You need to do it. उसको कॉम्प्लिकेट मत करो। बहुत लोग मुझे आगे पूछते हैं, अच्छा उपवास के साथ हम उपवास के टाइम पे क्या खा सकते हैं? मैंने बोला ये दुनिया का उपवास नहीं है। बाइबल में जो उपवास दिया है, उपवास मतलब नो ईटिंग। टेंशन मत लो क्या खा सकते क्या नहीं खा सकते, कुछ नहीं खाना है, कोई परेशानी नहीं है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्ट, बहुत अलग अलग तरीके के फास्ट है जो बाइबल में भी दिया है, आप कर सकते हैं। लेकिन टू कीप इट सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। अच्छा इसमें क्या करना होगा, हमें यहां जाना होगा वहां। यू सिट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, परमेश्वर के वचन से आप हासिल करते जाओ, पढ़ते जाओ, प्रार्थना करो, आराधना करो। दिस इज व्हाट यू डू। इफ यू फास्ट एंड डोंट प्रे, इफ यू, ये दोनों साथ चलते हैं, दे गो हैंड इन हैंड, दे कैन नॉट गो अलोन। इनकी मान लो शादी हो चुकी है, व्हाट गॉड हैज ब्रॉट टुगेदर लेट नो मैन। ये ऐसा सिस्टम है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, इसको मनुष्य अलग ना करे। प्रार्थना के साथ उपवास होना चाहिए। खाली उपवास कर रहे हो मतलब आप सिर्फ भूखे मर रहे हो घर पे, खा लो। अगर प्रार्थना नहीं किया तो, अगर वचन के साथ समय नहीं बिताया तो। परमेश्वर ने ये एक आत्मिक रहस्य हमको दिया है, ये उपवास, जो वो चाहता है कि हम प्रभावशाली बने। हमारे में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऐसे उनको लग रहा है कि आई एम नॉट बीइंग एबल टू बी इफेक्टिव इन माय वर्क प्लेस, इफेक्टिव इन माय मैरिज, इफेक्टिव इवन इन माय पर्सनल लाइफ। किसी भी जगह पर मैं प्रभावशाली नहीं बन पा रहा हूं, किसी भी जगह पर मैं प्रभावशाली नहीं बन पा रही हूं, ना अपने काम में, विवाह में, किसी भी जगह, हर जगह पे मुझे रुकावट का सामना करना पड़ता है। एंड आई फेल, और आई एम जस्ट गोइंग स्लो, इट्स जस्ट टेकिंग टू मच टाइम। गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय, उसका 5वां और 6वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5 and 6। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों में और मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपने प्रतिफल, परंतु जब तू प्रार्थना करे तू अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर। तो यहां 2 चीजें आपने देखा, ये सेंटेंस शुरू कैसे होता है। फर्स्ट चीज में कहा जब तू प्रार्थना करे, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। अगले सेंटेंस में क्या लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो ऐसे, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो ये ऐसे करना। मतलब क्या है, ऐसे नहीं करना बोला है, उसका मतलब ये नहीं कि तू करना ही मत, प्रार्थना तो करना है, सही तरीका बता रहे हैं। हाँ, अभी हम अगले वचन को देखेंगे, 16वें वचन पर जाइए। उपवास करे तो कपटियों के नाई नहीं। हाँ, मतलब किसके समान आपको नहीं करना है उपवास, ये यहां पर लिखा है। नेक्स्ट वर्स को देखिए, परंतु जब तू उपवास करे तो ऐसे करना। आप देख रहे हो, प्रार्थना के विषय में भी एक बात कही है, उपवास के विषय में उसी अध्याय में लिखा है। दैट मीन्स व्हाट, यू नीड टू प्रे, इट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम यू।
आपको प्रार्थना करना है, यह एक मूल रूप में आपसे यह जरूरत की जाती है, मांग की गई है कि प्रार्थना करना है। और अगले वचन में ही लिखा है कि आपको उपवास भी करना है। दिस इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। अगर आपने और मैंने उपवास के साथ प्रार्थना में समय नहीं बिताया तो हम परमेश्वर के उस आत्मिक छुटकारे से या आत्मिक अनुग्रह से या आत्मिक ब्रेक थ्रू से हम कुछ खो रहे हैं। वी आर लूजिंग आउट समथिंग। परमेश्वर ने जो योजना हमारे लिए बनाई है, उस योजना से हम कुछ बातें खो रहे हैं। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की और आशीष दी, तुम फूलो फलो, है ना, तुम पृथ्वी पर भर जाओ, उसे अपने अधीन कर लो। सो दिस इज द मोशन दैट वी आर इन। लेकिन इसमें जो रुकावट आ रही है, उसे फास्ट करने के लिए हमें फास्ट करना होगा। ये हमारी स्लो जिंदगी को फास्ट करने के लिए फास्ट करना होगा, ताकि हम सुपर फास्ट बन सके। अगर आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में अनुग्रह के रास्ते पर, आशीष के रास्ते पर, महिमा के रास्ते पर आप तेजी से आगे बढ़े, देन यू नीड टू स्पेंड टाइम इन फास्टिंग एंड प्रेयर। सिंपल है, परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं, सिंपल है, वो पहले से आपसे खुश है, ना कि पेट कम करने के लिए, वो करना ही है। लेकिन that is not the purpose of fasting. Then what is the purpose? पूछो पर्पस क्या है फिर? मनुष्य के जीवन में उसके प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिलने का सबसे प्रमुख, सबसे मेजर एक कारण है, and that is called pride, घमंड। बाइबल कहता है कि परमेश्वर घमंडियों से दूर रहता है। आप प्रार्थना कर रहे हो, वो आपकी प्रार्थना ही नहीं सुन रहा है, क्योंकि घमंड यहां पर है। He stays far from the proud in heart. God hates pride. वो नफरत करता है घमंड से। So how can you be attractive when there is so much of pride all around us? ये घमंड हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हम तक पहुंचने से वो रोक रहा है। इट इज दैट एक्सटर्नल फोर्स दैट इज ओपोजिंग आवर प्रोग्रेस, आवर सक्सेस, आवर विक्ट्री इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में जो उन्नति हमें मिलना है, जो प्रगति हमें मिलना है, उसको ये जो बाहरी बल है जो उसे रोक रहा है, दैट इज दिस प्राइड, घमंड। बहुत से लोग उत्साह में आ जाते हैं, मसीही लोग, और कहते हैं प्रभु मुझे नम्र बना। अगर परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली, हवा टाइट होनी है आपकी, हर जगह में बेइज्जती झेलना पड़ेगा। सी, गॉड नेवर सेज यू प्रे दैट लॉर्ड मेक मी हम्बल, बट गॉड सेड यू बी हम्बल। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तुम प्रार्थना करो कि मुझे नम्र बनाओ, बल्कि उसने यह कहा कि तुम नम्र बनो। इट इज नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू हम्बल, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई बी हम्बल। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नम्र बना रहूं। Why? Because God exalts the humble. परमेश्वर नम्र लोगों को ऊंचा उठाता है। So God has a plan for progress. आपने ये अभी मैं अखबारों में पढ़ रहा था, ये चेन्नई में IIT वो डिजाइन कर रही है ना, कौन सा अपना हाइपर लूप, पता है? जैसे लोकल ट्रेन पटरी पर चलती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर चलेगी। मतलब क्या? वो पूरा वाहन जो है वो किसी को टच नहीं करेगा, कोई जमीन को टच नहीं करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऊपर हवे में उड़ेगा। तो एकदम फास्ट तेजी से वो ट्रैवल करता है, बहुत ही सुपर फास्ट। परमेश्वर ने ऐसी एक हाइपर लूप हमारे लिए बनाकर छोड़ दिया है। क्या है? परमेश्वर नम्र को ऊंचा उठाता है। ऊंचा उठेगा तो कोई बैरियर ही नहीं है। When God lifts you up, there is nothing that can hinder you. No external force. You will go super fast. आप तेजी से आगे बढ़ पाओगे। जो नम्र है उसे परमेश्वर उठाएगा। उठाएगा मतलब क्या? कोई भी बैरियर नहीं है, अभी कोई भी रुकावट नहीं है, तो you can go really fast. कोई बैरियर नहीं होगा। James chapter 4 verse 10, याकूब 4 उसका 10वां वचन, Humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाए। देखो,
He will lift you up, हाइपरलूप के समान। मैं जब वो पढ़ रहा था और जब ये वचन में बना, मैं बोला ये तो एग्जैक्टली हाइपरलूप के समान है। इंसान अभी खोज के निकाल रहा है कि कोई रुका, हमने क्या सोचा, रोड पे चलाएंगे, उधर चलाएंगे, इधर चलाएंगे, किसी ना किसी के सपोर्ट से ही चल रहा है सब कुछ। लेकिन ये पूरा वैक्यूम बनाकर इसमें जुप करके फास्ट बनाना, अभी हम समझ रहे हैं, अभी टेस्टिंग चालू है, लेकिन परमेश्वर ने बनाया। हम्बल योरसेल्फ इन द साइट ऑफ द लॉर्ड एंड ही विल लिफ्ट यू अप। दिस इज एसेंशियल फॉर अस। पहला पत्रस 5वां अध्याय 5वां और 6वां वचन। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। That you will go ahead in life. There will not be any blockages in your life, in your success, in your future. लेकिन क्या रुकावट, एक्सटर्नल फोर्स क्या है? प्राइड, घमंड। बहुत अच्छा एक उदाहरण है हमारे सबके सामने, शैतान लूसीफर। उसने सोचा मैं तो परमेश्वर से भी ऊंचा उठ जाऊंगा। घमंड आया उसमें, अपने आप को ऊंचा उठाया उसने, और उसे जो ऊंचा पदवी उसके पास था उससे भी उसे बाहर निकाल दिया गया, स्वर्ग से ही उसे निकाल दिया गया। लेकिन यीशु को देखें, बाइबल सेज ही humbled himself. He humbled himself. He obeyed to the point of death on the cross. And he humbled himself. He was fit to be a king, but he humbled himself. And then what? Then God exalted him. पर यीशु ने अपने आप को नम्र किया। वो पूरे महिमा और आदर का योग्य है, लेकिन उसने अपने आप को नम्र किया, और फिर क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया, सब नामों से श्रेष्ठ नाम, ऊंचा नाम। See, it's a perfect example what pride can do to your life. और ये प्राइड ऐसा ही नहीं है जैसे ऐसे शक्ल बना के घूमने वाले नहीं है। जो मुस्कुराते हैं उनके अंदर भी घमंड चल रहा है ना? हमें लगता है कि सिर्फ ऐसे जो कड़क फेस लग के घूम रहे हैं, ऐसे उन्हीं के मन में सब घमंड भरा हुआ है। जो ये हल्की मुस्कुराहट देख के चल रहे हैं वो भी घमंड के साथ चल रहा है। तो हमें अपने घमंड को डील करना होगा, हमारे घमंड को सही जगह पर पहुंचाना होगा। It cannot rise up and become a hindrance for my progress, for my blessing. ये घमंड मेरे आशीष के लिए एक रुकावट नहीं बन सकता। ये मेरे अनुग्रह के लिए, मेरे छुटकारे के लिए, मेरे प्रगति के लिए एक रुकावट, एक बाधा नहीं बन सकती। I need to deal with this. There is no access to God with pride. Now we will read one very important verse. ध्यान से सुनिए, मेरे साथ बने रहिए। एज़रा 8:21। तब मैंने वह अर्थात यहोवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने, सो टू बी हम्बल ही डिक्लेयर्ड अ फास्ट। परमेश्वर ने ये प्रोविजन हमारे लिए रखा है। नाउ pride is a problem. No problem. You fast and pray. If you're feeling your life is not moving ahead in any area of your life, you just start fasting and praying. See, don't just keep cribbing. The problem is because he's in my life. ये कुड़कुड़ाते मत रहो, मेरी सारे परेशानियों का जड़ ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये परिस्थिति है। वो मेरे परेशानियों का जड़ मुझ में फंसा है। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं? क्योंकि मैं फंसा हुआ हूं यहां पे। My pride is my problem. मेरा घमंड ही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। It's not allowing me to function optimally. I humbled myself. How did I humble myself? खादी के वस्त्र पहनने से हम humble नहीं बन जाते, है ना? हम अपने बालों को ऐसे करके दाढ़ी बढ़ा के उससे humble नहीं बनते। बाइबल में वही लिखा ना, उपवास के बारे में ये लिखा है, वो कपटियों के समान उपवास नहीं करना जो दाढ़ी बढ़ा के घूमेंगे, बाल को बिखरा के घूमेंगे, ऐसे बोला, अरे भाई उपवास चल रहा है, हमारा उपवास चल रहा है भाई। नो, आप एकदम टिप टॉप बन के घूमिए जब आप उपवास करते हो। क्यों? बिकॉज दैट इज नॉट माई ग्लोरी। आई एम हम्बलिंग माई सेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड व्हेन आई फास्ट। बहुत सारे कारण
उपवास करने के लिए है, लेकिन एक प्रमुख कारण आज आपके और मेरे दिमाग में ये ड्रिल हो जाना चाहिए, मुझे क्यों उपवास करना है? ताकि मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करूं, दीन करूं। मेरे साथ कहोगे? ताकि मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करूं, so that I humble myself before God, I'm going to fast. कई बार हम बोलते हैं अरे जॉब के लिए फास्ट कर रहा हूं, शादी के लिए फास्ट कर रहा हूं। क्लियर योर मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। क्यों उपवास कर रहे हो? मैं परमेश्वर के सामने नम्र बन रहा हूं। क्यों? मेरा घमंड ही मेरा प्रॉब्लम है। मेरा प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा घमंड उसे रोक के रख रहा है। क्यों? क्योंकि ये घमंड कहां पे पलता है? ये हमारे प्राण में पलता है, इन आवर सोल। करेक्ट? दिस प्राइड सर्वाइव्स एंड थ्राइव्स इन आवर सोल। सोल क्या है? विल, इमोशंस, इंटेलेक्ट, है ना? प्राण में क्या, प्राण क्या होता है? प्राण जब हम कहते हो तो ये हमारी इच्छा है, ये हमारी समझ है, हमारी बुद्धि जो हमको लगता है, और हमारी भावनाएं है। हाँ, सब हमारी इच्छा क्या कहेगी? मेरी इच्छा ये है, मुझे तो यही चाहिए। हाँ, मुझे। हमारी समझ क्या कहेगी? बस मैंने समझ लिया, मुझे पता है यही होना चाहिए, बस यही सही है, मुझे पता है। किसे? मुझे पता है। हमारी भावनाएं क्या कहेगी? मुझे ऐसे फील हो रहा है, यही सही है। देखो सारी बातें कहां पे? मुझे मुझे मुझे। एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि परमेश्वर की इच्छा जो होना उससे मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। मैंने बोला प्रेज गॉड, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। जो भी कोई भी हो ना, मैं बस उपवास कर रहा हूं, मैं बस परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कि जो उसकी इच्छा उससे मैं शादी करूंगा। मैंने कहा भाई, अगर परमेश्वर तुझे मैं आके जैसे कोई वैश्या को दिखा दे, बोला इससे शादी कर ले, ये मन फिर आ चुकी है, ये मसीह में आ चुकी है, इससे शादी कर ले, तू करेगा? नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। बोला अच्छा ठीक है, ये तो ज्यादा हो गया। ये भाई किसी अन्य स्टेट के थे, तो मैंने कहा दूसरे स्टेट की एक लड़की को परमेश्वर दिखा रहा है, शादी कर लेगा? नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम बात कैसे करेंगे? मैंने बोला बात कैसे करेंगे? अच्छा, वो मुझे कहने लगा बाइबल बहुत ही आत्मिक व्यक्ति है ना, तो बाइबल वर्स है, डोंट बी अनइक्वली योक्ड। क्या कह रहा है मुझसे? कि एक समान का जुआ होना चाहिए ना। तो मतलब भाषा में कौन सा जुआ तेरे पे आ गया है? वो मसीह ही है। मैं बोला अगर तेरा कोई प्लान है कि तुझे ऐसी व्यक्ति से शादी करना है, तो बोल ना परमेश्वर से, नम्र बन और बोल प्रभु मुझे ऐसी लड़की चाहिए। क्यों होशियारी मार रहा है कि मुझे परमेश्वर की इच्छा चाहिए, परमेश्वर की इच्छा चाहिए? जब नहीं है तेरा वो प्लान, तू अपनी इच्छा को परमेश्वर से प्रकट कर। गॉड सेज आई विल गिव यू ग्रेटर देन व्हाट यू डिजायर। फिर उसका अनुभव तो भुगतना पड़ेगा तुझे। गॉड विल ब्लेस यू। जा भाई, तुझे यही चाहिए था, ले जाइए। जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, वे नम्र अपने आप को बनाते हैं। अब एक बहुत देखिए, जब हम उपवास करते हैं ना, नम्र बनकर हमारे समझ में एक रीसेटिंग होती है। क्या होता है? रीसेटिंग। आपने देखा है कभी कभी मोबाइल में सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आ जाता है, आप रिपेयर वालों के पास जाते हो, वो क्या करते हैं? पूरा फॉर्मेट करते हैं, रीसेट करते हैं। कंप्यूटर जाओ, गड़बड़ हो गया, पूरा रीसेट करते हैं। आप कार ले लो, बाइक ले लो, खराबी हो गई, क्या करते हैं वो? जहां जाके वो पूरा उसमें खराबी क्या है वो निकाल दो, नया वाला डाल दो, रीसेट कर दो, अब सेट है पूरा, अब प्रॉब्लम नहीं है। सेम थिंग, exactly same thing. When you fast and pray, you realign to the will and the purposes of God. जब आप उपवास के साथ प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर की इच्छाओं के साथ, उसके योजनाओं के साथ आप अपने आप को आप सीधा सटीक कर लेते हो कि अब इसी में चलना है। नॉट विथ आवर प्लान्स, मुझे कैसा चाहिए, मेरे क्या फील हो रहा है, मेरे समझ में क्या, ऐसा नहीं। बट गॉड इज रीअलाइनिंग सर्टेन थिंग्स। परमेश्वर उसकी इच्छा बताएगा जो कि बाइबल कहता है उसकी इच्छा कैसी है, हमारे हानि के लिए नहीं, भलाई के लिए। दिस इज सी, ही इज अ गुड एंड फेथफुल गॉड। वो भला और विश्वास योग्य परमेश्वर है। He wants to do good and things that will last forever. एक अच्छे से वर्स को हम पढ़ेंगे, यशाया 58 verse 6 to 14 you are going to read, okay? जिस उपहास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं है, अन्याय से बनाए हुए दोस्तों
और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। तब तेरा प्रकाश पाँव फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी न सूखेगा। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पीढ़ी हुई नेव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का उद्धारक और पथों का ठीक करने वाला बढ़ेगा। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किए हुए दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन और अपने मार्ग न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपनी ही बातें न बोले, तो तू यहोवा का कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाव की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही मुख से यह वचन निकाला है। गॉड इज अ गुड गॉड। उसकी योजनाएं आपकी भलाई के लिए है। उपवास करने जब वो कह रहा है तो आपको टेस्ट करने नहीं जा रहा है। वो आपको ताड़ना देना नहीं चाहता है। वो आशीष का मार्ग आपके लिए खोल कर रखा है। वो चाहता है कि आपकी उन्नति हो। देखो, हड्डियों के विषय तक लिखा है, अगर हड्डी सूख रहे हैं, इफ यू आर हैविंग आर्थराइटिस, कम ऑन, गॉड हैज अ वे फॉर यू। If there is a sickness in your body that's not leaving you, God has a way for you. अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है जो आपको छोड़ नहीं रहा है, आपके जोड़े कमजोर पड़ रहे हैं, दर्द हो रहा है, परमेश्वर ने एक रास्ता खुला रखा है that you be victorious, ताकि आप जयवंत बन सके, आपकी चंगाई शीघ्र आप तक पहुंच सके। लिखा है when you fast, God has a plan. पिछले सप्ताह हम समझ रहे थे हाउ टू बी एस्टैब्लिश, स्थापित कैसे हो। अब स्थापना हमने किया, समझा क्या बात किया था, स्थापित कैसे होंगे? हमारे समझ के द्वारा एंड बाय थ्रू अंडरस्टैंडिंग यू विल बी एस्टैब्लिश्ड। समझ के द्वारा हम स्थापित होंगे। इस सप्ताह हम समझ रहे हैं, अब स्थापित हुए, अब आगे कैसे बढ़े। देखिए, इस कलीसिया के लिए एक योजना है। प्लान क्या है? ये नहीं कि संडे दर संडे आप केवल यहां पे आते रहे, सुनते रहे और वापस लौटे। No, the plan is that each one of you becomes a city leader and takes over cities in this nation. आप में से हर एक ऐसे एक अगुवा बन जाए जो इस शहर को जीत सके। मैं हमेशा कहता हूं, जैसे कालेब ने 80 वर्ष में कहा कि इस पहाड़ को मुझे दे दे, मैं जीत लूंगा, वैसे एक ज़ील, एक जोश हम में होना चाहिए कि यू गिव मी दिस माउंटेन, आई एम गोइंग टू टेक इट। हमारी नजरें, हमारी सोच निरंतर अपने आप से नहीं, बल्कि यहां से उठकर हम परमेश्वर की योजना क्या है उसे देख पाए। हम किस पे फंसे हुए हैं? रोटी कपड़ा मकान। हम इसी में उलझे हुए हैं, इसी में दौड़ लगा रहे हैं, इसी को लाइन में ला दे, इसी को पर परिश्रम कर रहे हैं। बट गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। बोलो, गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर मी। परमेश्वर की एक बड़ी योजना है मेरे लिए।
You look at yourself as the solution to the problem that this nation is facing. आप अपने आप को इस देश का एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक परेशानी को सुलझाने वाला की तरफ देखिए, ना कि आप जो भी काम कर रहे हो। आप कुछ भी काम कर सकते हो। God can use you no matter what your profession is, and God wants to use you. We need to rise up above our own thoughts about ourselves and our family, and for that I need a lift. बोलो, I need a lift. परमेश्वर ऐसे ही आपको ऊंचा नहीं उठा सकता, because God works through His word. परमेश्वर अपने वचन से काम करता है। दूसरी इतिहास 7:14, आखिरी बात कर मैं अंत करूंगा। If my people who are called by my name will humble themselves, turn from their wicked ways and pray. मेरी प्रजा के लोग अगर मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करे। कैसे होकर प्रार्थना करना है? दीन होकर प्रार्थना करे, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनकी दशा को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दीन होकर कैसे करना है? मतलब उपवास के साथ प्रार्थना करना है। तभी वो आपकी परिस्थितियों को बदल सकेगा, तभी आपके सिचुएशन को वो बदल सकेगा। नम्र बनना है, उसके लिए मुझे उपवास करना होगा। कितने लोग ये कहते हैं कि मैं इस सप्ताह मुझे उपवास के साथ प्रार्थना करना है। आई वॉन्ट टू प्रे, आई वॉन्ट टू फास्ट एंड प्रे। अगर आप एक निर्णय ले रहे हो, इस सप्ताह मैं कम से कम एक दिन के लिए, एक दिन नहीं तो आधे दिन के लिए मैं उपवास के साथ प्रार्थना करूंगा। आई विल फास्ट एंड प्रे। कम ऑन, ये एक जीवन शैली के बारे में लिखा है। ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, या हमने एक प्रोग्राम बना लिया महीने में इतनी बार करेंगे, ऐसे नहीं। ये एक जीवन शैली है, उपवास के साथ प्रार्थना करना। कैन वी डू दिस? कम ऑन, come on, can we make this decision in our life that God, I'm going to fight this external force. ये जो बाहरी बल है जो मेरे जीवन के विरुद्ध खड़ा है, घमंड है, उसके खिलाफ मैं काम करूंगा। आप स्वयं ये निर्णय परमेश्वर के सामने व्यक्त करें। You'd say it to God that God, I want to change my life. मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं।